हेलो दोस्तों, मैं गजेंद्र सिंह एक बार फिर आपके अपने चैनल गजेंद्र कंपटीशन एग्ज़ाम में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज आपके बीच एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आप इकाई अंक ज्ञात करना सीखोगे मात्र 2 सेकंड में। इकाई अंक दोस्तों ज्ञात करना सीखोगे यानी यूनिट डिजिट मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को आप मात्र 2 सेकंड में कर दोगे। 2 सेकंड तो 2 सेकंड। तो दोस्तों, अब आपका ये पहला प्रश्न आपको पता है, जैसे मान के चलो मैंने ये संख्या लिख ली कुछ जिसमें इकाई अंक, दहाई अंक, ये सैकड़ा, ये तो आप जानते हो। जैसे कि इकाई अंक ये होता है, दहाई ये होता है और सैकड़ा ये होता है, और इसे आगे लगा दो हजार, ऐसे करके आप ये तो पढ़ते आए हो बचपन से। दोस्तों आप इस प्रश्न में इकाई अंक देखना है आपको। दोस्तों, इकाई अंक पहले लास्ट का होता है, जैसे इधर से पहला हुआ तो दोस्तों तो इसमें इकाई अंक 7, इसमें इकाई अंक 2, इसमें इकाई अंक 9, इसमें इकाई अंक 8, इसमें इकाई अंक 1। तो दोस्तों आप करोगे, इनका गुणा में पूछा है। तो दोस्तों 7 इकाई अंक के 2 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 1। तो दोस्तों आप करोगे 7 दूनी 14, 14 के 4, 4 नाम 36, 36 के 6 इकाई अंक, 6 का 8 में करोगे दोस्तों 48, 48 के इकाई अंक 8, 8 का 1 में करोगे दोस्तों कितना हुआ 8। तो आप कहोगे इकाई अंक हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों इकाई अंक 8 किसमें ऑप्शन में? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी आपका आंसर। दोस्तों ये आपके लिए कुछ छोटे से रूल हैं, इन्हें आप दोस्तों याद कर लोगे तो आप इकाई अंक के आंसर मात्र 2 सेकंड में लेके आओगे। जैसे पहला रूल है तो दोस्तों 0 1 5 6 में कितना भी हो दोस्तों, इनमें स्वयं में 0 1 5 6 दोस्तों इनमें स्वयं का ही मतलब इकाई अंक होता है। जैसे कि इकाई अंक पहले 0 आ गया तो इकाई अंक 0 ही होगा। जैसे इकाई अंक 1 आ गया तो 1 ही होगा। इकाई अंक 5 आ गया तो 5 ही होगा। इकाई अंक 6 आ गया तो 6 ही होगा। दोस्तों रूल नंबर, नियम नंबर 2, तो मतलब यदि घात के किसी भी प्रश्न में इकाई अंक पूछा जाए तो घात में 4 का भाग देते हैं। यदि भाग पूरा चला जाए तो घात में 4 लिखते हैं, लेकिन यदि कुछ शेष बचे तो शेष को घात में लिखते हैं। जैसे दोस्तों आगे बताऊंगा कुछ प्रश्नों में। नियम नंबर 3, ये 4 वाला, ये कुछ है, मान के चलो कुछ भी संख्या हो दोस्तों, ये संख्या है, इसमें बट्टे 4, ये तो आप जानते ही हो दोस्तों। ये 3 नंबर रूल है दोस्तों। यदि 4 की घात सम हो तो इकाई अंक 6 होगा। यदि 4 की घात विषम हो तो इकाई अंक 4 होगा। दोस्तों रूल नंबर 4, यदि 9 की घात सम हो तो इकाई अंक 1 होगा। यदि विषम हो, 9 की घात विषम हो तो इकाई अंक 9 होगा। दोस्तों ये आपको ध्यान रख लिया तो आप दोस्तों ये समझ लो 2 सेकंड तो बहुत होती हैं, आप 1 सेकंड में आंसर ला के दोगे इकाई अंक का। दोस्तों अब आपका ये अगला प्रश्न, आपको ये तो पता है 0 1 5 6 ये सभी स्वयं का इकाई अंक होते हैं। 0 आ जाए, 1 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, ये स्वयं का इकाई अंक होंगे। तो दोस्तों इसमें पूछा है 5 4 460 की घात 124, इसका इकाई अंक आपको निकालोगे 4 से भाग, इसमें 4 से भाग दोगे। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, आपको ये रूल पहले वाले में जो बताए वो पढ़ लिए। तो दोस्तों इसमें इकाई अंक 0, तो आपका इकाई अंक हुआ 0 इकाई अंक। दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो अब ये अगला प्रश्न, यह 5891 की घात 679। तो दोस्तों आप में इसमें भी इकाई अंक पूछा, आपको पता है 0 1 5 6, ये तो रूल पता है दोस्तों आपको। तो इसमें 1 है तो 1 ही आपका इकाई अंक हो गया, 1 इकाई अंक हो गया दोस्तों आपका आंसर। बताओ 2 सेकंड लगी हैं दोस्तों। ये अगला प्रश्न आपका 7645 की घात 6174, आप भाग देते डोलोगे दोस्तों 4 से। कुछ आपको कुछ नहीं करना, आपको ये तो पता है 0 1 5 6, तो इसमें 5 है इकाई अंक, तो आपका इकाई अंक हो गया 5, आपका आंसर आ गया दोस्तों अब आपका ये अगला प्रश्न 2956 की घात 7431
में इकाई अंक बताना है दोस्तों। तो आपको पता है 0 1 5 6, तो दोस्तों इसमें 6, तो आपका इकाई अंक हो गया 6, इकाई अंक ये आंसर हो गया 6 दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों 2574 की घात 391, तो दोस्तों आपको इसमें इकाई अंक बताना है। आप कहोगे 0 1 5 6, इसमें तो है नहीं है इकाई अंक, ना तो 0 है लास्ट में, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है। तो दोस्तों आपको मैंने पहले रूल बताया था, यह तो आपको याद होगा। देखो दोबारा दिखा देता हूँ उस रूल को दोस्तों। तो ये देखो 4 का रूल नियम नंबर 3 पर दोस्तों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप किसी कॉपी पर लिख लेना। तो दोस्तों 4 की घात सम हो तो इकाई अंक कितना होता है 6, और विषम हो 4 की घात तो इकाई अंक कितना होता है 4। अब आप उस प्रश्न पर लेके जाता हूँ दोस्तों आपको। अब आप इसमें देखो 2574 की घात 391, तो दोस्तों ये 4 की घात पूछा है, 4 का इकाई अंक पूछ रहा है। तो दोस्तों ये सम है या विषम है, तो दोस्तों आप कहोगे ये विषम है। तो दोस्तों आपको विषम का पता है दोस्तों, तो मैंने आपको इतना तो बता ही दिया है। अगर 4 की घात दोस्तों लिख देता हूँ दोस्तों, सम होगी घात, तो दोस्तों आपका इकाई अंक 6 होगा। अगर दोस्तों विषम होगी तो इकाई अंक दोस्तों आपका 4 होगा। तो दोस्तों 4 की घात सम है विषम है, तो दोस्तों आपका होगा विषम है, तो आपका इसका इकाई अंक होगा 4 दोस्तों। हो गया आपका आंसर, इकाई अंक 4 ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न, 7124 की घात 2946 में इकाई अंक बताना है दोस्तों आपको। ये सम है विषम है घात, आप कहोगे दोस्तों सम, तो आपको पता है 4 की घात सम हो तो उसके लिए कितना होता है इकाई अंक 6, तो इकाई अंक आपका हुआ दोस्तों 6, ये आपका 6 आंसर होगा दोस्तों। अब आपका ये अगला प्रश्न, 612 की घात 3954 में इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप कहोगे ना तो इसमें 0 है, सॉरी दोस्तों 0 है, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, ना 4 है, ना 9 है। इनके तो रूल लिखा दिया आपने, और इनका क्या करेंगे। तो दोस्तों आपको इनकी देखो तो दोस्तों देखो अब आप, तो आपको उसमें रूल नंबर 2 पर दिखाया था दोस्तों मैंने, तो उसमें 4 से भाग देते हैं घात में। तो दोस्तों ये आपकी घात है, आपको इनमें सभी में घात नहीं भाग नहीं देना है। तो आपको दोस्तों पीछे के 2 लेने हैं, 2 अंक, ये दोस्तों 54 में 4 से भाग दोगे तो दोस्तों रिमाइंडर कितना बचेगा। तो दोस्तों आप कहोगे 4 एकन 4 और 6 को 14, तो दोस्तों 4 तिया 12, तो रिमाइंडर कितना बचा दोस्तों 2। तो दोस्तों 2 की घात 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों आपका 4, तो इकाई अंक आपका कितना हुआ 4। तो अब आपका अगला प्रश्न, 753 की घात 269 है, इसमें इकाई अंक, तो दोस्तों आपको पीछे के 2 अंक में 4 से भाग देना है। तो दोस्तों आपने दिया होगा 4 एकन 4 बचे 2, तो 1 29, 4 सत्ते 28, दोस्तों रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 3 की घात 1 करोगे तो दोस्तों आपको कितना आएगा 3, तो 3 आपका इकाई अंक। बताओ दोस्तों 2 सेकंड लगी या कम लगी ज़्यादा लगी। तो दोस्तों अब आपका ये अगला प्रश्न, 3259 की घात 1290 है। तो दोस्तों आपको इसमें इकाई अंक ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको 9 का रूल भी पढ़ा देता हूं दोस्तों, आप वैसे मैंने पढ़ाया, दोबारा दिखा देता हूं अब आपको। दोस्तों रूल नंबर 4 पर देख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले लेना, दोबारा दोस्तों बता देता हूं, दोबारा ले लेना आप इसका स्क्रीनशॉट। 9 की घात अगर सम हो तो दोस्तों आपका इकाई अंक 1 होगा, 9 की घात विषम हो तो इकाई अंक 9 ही होगा दोस्तों। अब आपको प्रश्न पर लेके चलता हूं दोस्तों मैं। तो 9 की घात सम है या विषम है, आप कहोगे दोस्तों सम है, 12 से 90 सम होता है तो सम है। तो दोस्तों तो आपको 9 का पता है दोस्तों रूल, लिख देता हूं दोस्तों, सम का इकाई अंक 1 होता है, विषम में दोस्तों इकाई अंक दोस्तों 9 ही होगा, 9 होगा दोस्तों, ये 9 है। तो दोस्तों आपकी घात सम है, तो दोस्तों आपका 9 का इकाई अंक कितना हो गया आपका दोस्तों 1 आंसर होगा इसका 1 आंसर होगा दोस्तों। प्रश्न नंबर के ऊपर मत जाना, ये 16 के 15 है दोस्तों, इन्हें छोड़ देना आप प्रश्न देखना बस। तो दोस्तों आपको पूछा है 5627 की घात 153 है, तो दोस्तों और गुणा
671 की घात 230 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको ये तो पता है 0, 1, 5 सॉरी दोस्तों 0, 1, 5, 6 और 4 और 9 इनके लिए तो रूल लिखा दिए दोस्तों। आप कहोगे और किसी के लिए रूल नहीं है, तो दोस्तों आप 7 की घात 153 तो दोस्तों आपको 4 से घात में 4 से भाग देते हैं। तो दोस्तों आपको पीछे के 2 अंक में 4 से भाग देना है। तो आप कहोगे 4 एकन 4 एक बार गया तो दोस्तों 1 इधर ले लिया तो दोस्तों 13 हो गए, 4 तिया 12। तो 7 की घात कितना होगा दोस्तों, रिमाइंडर कितना बचा 1 गुणा दोस्तों आपको पता है 1 का इकाई अंक हमेशा 1 ही होता है। तो दोस्तों 7 की घात 1 करोगे तो 7 और 7 एकन 7। दोस्तों आपका आंसर कितना हुआ, ऑप्शन ए। दोस्तों अब आपका ये अगला प्रश्न 3625 की घात 333 गुणा 4268 की घात 645 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको पता है 5 की घात कितनी हो तो इकाई अंक कितना होता है हमेशा 5 गुणा दोस्तों ये 8 की घात कितनी है 645। तो दोस्तों आप इकाई अंक में 4 से भाग दे तो 2 घात में दोस्तों तो दोस्तों आप 4 से भाग दोगे तो 4 एकन 4, 5 में 1 से दिया तो दोस्तों रिमाइंडर कितना बचा 8 की घात कितना बचा दोस्तों 1। तो दोस्तों आप 8 की घात 1 करोगे तो 1 ही हो जाए 8 ही हो जाएगा। तो दोस्तों 8 5 40 इकाई अंक कितना हुआ दोस्तों 0। तो 0 किस ऑप्शन है, ऑप्शन डी में। दोस्तों अब आप अगला प्रश्न, इस प्रश्न को आप किसी को भी दे देना दोस्तों, कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा ले जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है ये 3694 की घात 1793 गुणा 615 की घात 317 गुणा 841 की घात 941 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको पता है 4 की घात सम होगी या विषम होगी। सम के लिए तो दोस्तों आपको पता है 4 की घात कितनी होती है 6 और विषम के लिए दोस्तों आपको पता है कितना है 4 की घात विषम है। तो दोस्तों आप कहोगे 4 ही होगा। दोस्तों 5 के लिए 5 होता है और दोस्तों 1 के लिए 1 की घात कितनी वो दोस्तों 1 ही होता है। तो 5 एकन 5, 5 चौक 20। तो इकाई अंक कितना हुआ दोस्तों आपका 0। तो ऑप्शन डी में दोस्तों। और दोस्तों आप इस प्रश्न को किसी को भी दे देना तो दोस्तों कम से कम 1 मिनट से ज़्यादा ही लगा लेगा। दोस्तों आपको मैंने बताया 2 सेकंड से कम में लगी या नहीं लगी, बताने में समय करने में समय नहीं लगेगा आपको दोस्तों। तो अब आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई अंक ज्ञात करें। तो दोस्तों 7 की घात 95 तो घात में 4 से भाग देते हैं, पीछे के 2 ही हैं तो 2 ही हैं। तो दोस्तों 4 दूनी 8, 1 15 हो गए, 4 तिया 12। तो दोस्तों रिमाइंडर कितना बचा 7 की घात कितनी हो गई 3 माइनस तो दोस्तों ये आपको पता है 58, 3 की घात 58 तो 58 में आप दोस्तों भाग दोगे तो आप दोस्तों रिमाइंडर कितना बचा 3 की घात कितने हो गए 2। तो दोस्तों आप इनको सॉल्व कर दो तो 7 की घात 3 कितनी होती हैं आप कहोगे 343 माइनस 2 की 9 की 3 की घात दोस्तों 2 कितना होता है 9। तो आप दोस्तों इसे माइनस कर दो इसमें से। तो दोस्तों ये हो गए 3 में से 9 जाएंगे नहीं तो दोस्तों इधर से एक इकाई अंक ले लिया तो दोस्तों इधर हो गए 13 और 13 में से 9 जाएंगे तो दोस्तों कितने बचे 4। तो आपका इकाई अंक कितना हो गया 4। तो किस ऑप्शन है ऑप्शन सी में दोस्तों। दोस्तों अब आपका अगला प्रश्न, आप इस प्रश्न को भी किसी को पूछना ज़्यादा से ज़्यादा समय लेगा, 1 मिनट तो कम से कम लेगा ही लेगा चाहे कोई भी दोस्तों। आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप दोस्तों 2 सेकंड तो 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लोगे दोस्तों। तो 7 की घात वो 17 की घात सॉरी दोस्तों 17 की घात 1999 प्लस 11 की घात 1999 माइनस 7 की घात 1999 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है 7 के लिए कोई रूल नहीं है। तो दोस्तों आप पीछे इकाई अंक के 2 में भाग दीजिए घात में दोस्तों। तो 4 से भाग दिया होगा तो दोस्तों आपके कितने हो गए 4 दूनी 8, 19 हो गए, 4 चौक 16। तो दोस्तों आपके इकाई अंक कितना हो गया 3। तो रिमाइंडर दोस्तों 3 बचा तो 7 की घात 3 हो गई दोस्तों प्लस 1 के लिए 1 ही इकाई अंक होता है 0, 1, 5, 6 आपको पता है ये तो रूल। और दोस्तों फिर माइनस है तो माइनस लगाओ दोस्तों सॉरी दोस्तों माइनस और 7 के लिए फिर दोस्तों आप करोगे फिर 7 की घात दोस्तों 3 होगी सॉरी दोस्तों
7 की घात 3 हो गई। तो दोस्तों आपके 7 की घात कितनी बोलोगे आप दोस्तों? 343। 343 में इकाई अंक हमारा 3, हमें पूरे से मतलब नहीं, 3 और 1 4। तो दोस्तों आप 4 में से वही 7 की घात 3 होता है, तो दोस्तों आप कहोगे 343। 3 में से 3 इकाई अंक 3 है, तो दोस्तों 3 घटाओगे 4 में से, आपका आंसर कितना आएगा? 1। तो इकाई अंक बी हो गया, ऑप्शन बी में दोस्तों 1। दोस्तों अब आपका ये अगला प्रश्न, 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103 में इकाई अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों आपको पता है 4 की घात अगर सम हो तो दोस्तों आपको पता है 6 इकाई अंक होता है, अगर 4 की घात विषम हो तो इकाई अंक 4 होता है। तो 4 की घात ये 102 सम है, तो इकाई अंक कितना हुआ? 6। प्लस तो प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया दोस्तों मैंने। अब 4 की घात विषम है, तो 4 की घात के विषम के लिए दोस्तों आपको मैंने बताया था 4, तो आप इन प्लस लगाए तो जोड़ दिया, तो दोस्तों 6 और 4 कितने हो गए? 10। तो इकाई अंक कितना हुआ? 0। तो ऑप्शन ए में दोस्तों। दोस्तों ऐसी ट्रिक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। अब आपके लिए कोई नया टॉपिक नई ट्रिक ले